मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्काई मैट वेदर के वेदर बुलेटिन में। मेरा नाम महेश पलावत है। तो अब जो पश्चिमी विक्षोभ आए थे जनवरी के महीने में, हमने देखा कि इनकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी और बहुत अच्छा स्नोफॉल ये दे करके गए हैं। अब इसके बाद भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ आते तो रहेंगे, लेकिन इनकी इंटेंसिटी अभी फिलहाल थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। ये जो पहला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, जो पिछला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, जिसने जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, इन सारे इलाकों में बहुत भारी हिमपात दिया, वो अब आगे बढ़ गया है। आप देखिए आगे चला गया है। और एक और नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो 2 तारीख के आसपास जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर हिमपात दे सकता है। उत्तराखंड में हल्का हिमपात होगा। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी मॉडरेट इंटेंसिटी का है, जो 2 से 3 या 4 तारीख तक ये हिमपात और बारिश की गतिविधियां देता रहेगा। और ऊंचे पहाड़ों पर इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी, निचले पहाड़ों पर और या निचले इलाकों में थोड़ी सी कम होगी। निचले इलाकों में बारिश वगैरह हो सकती है। और इसका बहुत ज़्यादा असर उत्तर भारत के किसी भी राज्य के ऊपर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो उसके प्रभाव से चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन जाता है, जो जैसे पिछली बार बना था सेंट्रल पाकिस्तान और पंजाब के ऊपर। उससे क्या होता है कि हवाएं बदलने लग जाती हैं, हवाओं की दिशा बदलती है, गति बदलती है, जिससे कि थोड़ा सा जो तापमान बढ़ जाते हैं। लेकिन अब ये क्योंकि उत्तर दिशा से, उत्तर पश्चिम दिशा से ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, तो उसके प्रभाव से अब दिन और रात के तापमान थोड़े से, तो दिन के तापमान थोड़े से बढ़े हैं क्योंकि धूप निकली है, लेकिन रात के तापमान थोड़े से गिरेंगे। लेकिन इतने ज़्यादा अब गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अब हम फरवरी के महीने में आ गए हैं। और फरवरी के महीने में आपको मालूम है कि जो नॉर्मल यानी एवरेज जो तापमान होते हैं वो भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो क्या होता है कि इतना ज़्यादा ड्रॉप अब देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सिंगल डिजिट में कई इलाकों में अभी भी तापमान रहेंगे, खास करके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में। गुजरात के 2 या 4 शहरों में सिंगल डिजिट में तापमान आ सकते हैं, लेकिन कड़ाके की सर्दी अब देखने को नहीं मिलने वाली है। और अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे कि कमजोर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसका भी बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। तो अब यह है कि अगले कम से कम 1 सप्ताह तक हमें किसी भी तरह की कोई खास वेदर एक्टिविटी उत्तर भारत में दिखाई नहीं दे रही। हालांकि पिछले 24 घंटों में कल सुबह हमने देखा कि जो कोहरा था वो काफ़ी घना था पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के कुछ इलाकों में। लेकिन अब क्योंकि हवाएं तेज हैं और ये तेज हवाएं जो हैं वो चलती रहेंगी 3-4 दिनों तक, ये उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में चलेंगे। ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में उत्तर पश्चिम दिशा से तेज हवाएं चलेंगी, जिससे कि कोहरा छाने की संभावना कम रहेगी। घना कोहरा नहीं छाएगा, लेकिन मध्यम कोहरा छा सकता है। और दिन में धूप निकलेगी और दिन के तापमान थोड़े से बढ़ सकते हैं। हालांकि सर्द हवाएं चलती रहेंगी, लेकिन फिर भी क्योंकि धूप निकलेगी तो ये सर्दी का एहसास बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। और अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के कई इलाकों में अब जो तापमान है वो गिरेंगे, खास करके श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इन इलाकों में तापमान गिरेंगे और सर्दी दोबारा आ सकती है। चूरू, बीकानेर और पिलानी, सीकर, इन इलाकों में सर्द हवाएं चलेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा तापमान नहीं गिरेगा कि शीतलहर जैसी स्थिति आने की संभावना थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। और गुजरात में भी अब तापमान गिर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत में अब जो टेम्परेचर है उसका फॉल देखने को मिलेगा और वेदर एक्टिविटी फिलहाल देखने को नहीं मिलेगी। और जो मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है और छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन सारे इलाकों में भी धीरे धीरे जो मिनिमम टेम्परेचर है जैसे बढ़े थे वो फिर से गिरना शुरू हो जाएंगे। दिन गर्म रहेगा, गर्म तो नहीं मतलब कि धूप में रहेगा। और जो मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में, क्योंकि क्या होता है कि पहले हवाएं इस तरह से चल रही थी, यानी कि अरब सागर से आ रही थी, अब हवाओं का डायरेक्शन चेंज हुआ है। तो कल क्या हुआ था कि जब हवाओं का ट्रांजिशन फेस होता है, यानी कि हवा जब मुड़ती है, चेंज होती है, जैसे कि हम गाड़ी को मोड़ते हैं तो धीरे करते हैं, उसी तरह हवा जब डायरेक्शन चेंज करती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। इसीलिए मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में हमने देखा पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन अब क्योंकि हवाएं तेज होने लग जाएंगी और जो उत्तर पूर्वी दिशा से जो हवाएं चलेंगी उसके
उसके कारण जो पॉल्यूशन है वो कम हो जाएगा और तापमान गिरेंगे। मुंबई में हो सकता है कि 15 या 16 डिग्री तक मिनिमम टेम्परेचर पहुंच जाए, लेकिन कड़ाके की सर्दी अब दोबारा देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी कंफर्टेबल वेदर बना रहेगा। और पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन इलाकों में हल्का कोहरा छाएगा, आसमान साफ रहेगा। कल बादल छाए हुए थे, हल्की फुल्की बौछारें पड़ी थी, लेकिन अब मौसम साफ होने वाला है, किसी भी तरह की मौसमी गतिविधि यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। और जो पश्चिमी विक्षोभ के जो अवशेष थे, रेमनेंट्स थे, वो इस तरह से मूव करते हुए यहाँ पर आए हैं। और ये जो इलाका है यानी कि पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर अब ये इस इलाके में, यहाँ से ये आए हैं, तो इस इलाके में थोड़ा सा जो रेन एक्टिविटी हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर और पूर्वी असम में थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन ये नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और पश्चिमी असम और मेघालय, भूटान, सिक्किम, ये जो इलाके हैं, ये पूरे इलाके अभी शुष्क रहेंगे, यहाँ पर मौसमी गतिविधि नहीं होगी। सिक्किम और भूटान में छुटपुट बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। और बांग्लादेश वगैरह शुष्क रहेगा। पश्चिम बंगाल और ये झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सारे इलाके पूरी तरह शुष्क रहेंगे, यहाँ पर कोई मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं देगी। लेकिन एक और जो नया डेवलपमेंट हो रहा है, जो हमने देखा कि ये जो बन रहा है, डिप्रेशन बन चुका है। और डिप्रेशन ये जनवरी के महीने में काफी रेयर होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो सीजन होता है वो यूजुअली अप्रैल, मई और जून होता है, पहला सीजन साइक्लोन बनने का। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में साइक्लोन बनते हैं। तो मई और जून में जो इंटेंसिटी होती है साइक्लोन की काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। वैसे ही अक्टूबर, नवंबर में सशक्त यानी काफ़ी मजबूत और खतरनाक तूफान बनते हैं। दिसंबर में आते आते इनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। और जनवरी के महीने में क्योंकि सी सरफेस टेम्परेचर और ठंडे हो जाते हैं, तो इस तूफान बनने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। बहुत ही मुश्किल है कि कोई तूफान बने। लेकिन हाँ, ये डिप्रेशन जो बना है, यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, ये धीरे धीरे बेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना, फिर डिप्रेशन बन गया और ये अब श्रीलंका के पास पहुंच गया है। और अब ये श्रीलंका में आज बहुत अच्छी बारिश देगा, जैसे कि बमुनिया, जाफना, तिंकोमाली और बटिकलोआ, ये सारे इलाकों में। और उसके बाद ये कोमरिन एरिया की तरफ चला जाएगा। लेकिन जो तमिलनाडु के दक्षिणी जिले हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं और अगले 24 घंटों तक जारी रहेंगी। और चेन्नई के साथ साथ बाकी जो इलाके हैं, अंदरूनी जो तमिलनाडु है और दक्षिणी केरल और जो केरल के कुछ इलाके हैं, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। दक्षिण केरल में तेज बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। और जो साउथ कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश है, जैसे कि नेल्लोर, तिरुपति, कावाली, इन इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां ही देखने को मिलेंगी। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों में, दक्षिणी द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश और एक दो इंटेंस स्पेल हो सकता है। और ये जो कोमरिन एरिया है, तमिलनाडु है के जो तट हैं और श्रीलंका के तट हैं, यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान जो हवाओं की रफ्तार है 40 से 50 और गश्त में 60 किलोमीटर हो सकती है हवा, और लहरें ऊंची उठ सकती हैं। तो थोड़ा सा खतरा बना हुआ है, 2 तारीख तक यहाँ पर खतरा बना रहेगा। उसके बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी और ये जो डिप्रेशन है ये दक्षिण पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और ये भारत के दक्षिण होकर के निकल जाएगा और अरब सागर, दक्षिण पूर्व अरब सागर में जाकर कमजोर हो जाएगा। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।